हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 संधि का। कौन सा? पार्ट नंबर 2। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया जिसमें हमने स्वर संधि कंप्लीट कर लिए, तो आप उसको एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज हम करते हैं संधि का पार्ट 2, ठीक है। हम पहले देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, ठीक है। इसको देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण थे नी विसर्ग जमा च, निश्चय, दू जमा चरित्र, दुश्चरित्र, यहाँ द भी आएगा, ठीक है, दुश्चरित्र। ज्योति जमा चक्र, ज्योति चक्र, नी जमा छल, निश्चल, ठीक है, या नी जमा छल, निश्चल, ज्योति जमा चक्र, ज्योति ज्योति चक्र, ठीक है। विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, विसर्ग का ऐसे विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ, किसके साथ? स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है। नी जमा च, निश्चय, दू जमा चरित्र, दुश्चरित्र, ज्योति जमा चक्र, ज्योति चक्र, ये सब क्या है? ये देखो विसर्ग का किसके साथ मेल हो रहा है? च के साथ, ठीक है। नी जमा छल, निश्चल, ठीक है। संस्कृत में संधियाँ 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें हम विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे क्योंकि हमने स्वर संधि कर ली है। व्यंजन हमें लास्ट में करेंगे, ठीक है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के वर्ण के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसकी उदाहरण है तपह, तपह जमा वन, तपोवन, ठीक है। क्या है? तपह जमा वन, तपोवन, नी जमा अंतर, निरंतर, ठीक है। ये जो अंग आ जाएगा और ये रे है ये विसर्ग में चला जाएगा, ठीक है। क्या है? ये जो रे है ये विसर्ग में चला जाएगा और ये जो ऊपर अंग की बिंदी है ये अंग ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। नी जमा छल, निश्चल, धनु जमा टकार, धनुष्टकार, ठीक है। नी जमा तार, निस्तार, ठीक है। क्या है? निस्तार। इसके प्रकार होते हैं, वैसे पूछे नहीं जाते। सत्व, उत्व, रुत्व, विसर्ग, लोप, वैसे कभी कभार आ जाए कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके नियम की बात कर लेते हैं। विसर्ग संधि के काफ़ी नियम है, पर नियमों के जरिए इन्हें सीखने अत्यंत कठिन बनाने जैसा होता है, इसीलिए हम केवल कुछ उदाहरणों के जरिए ही समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इसके नियम इतने हैं कि बच्चा उनमें होच पोच हो जाता है, ठीक है। विसर्ग से पहले यदि ए और बाद में ए अथवा वर्ग के तीसरे, चौथे, पंचम वर्ण य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे कैसे? मने प्लस अनु, विसर्ग से पहले पहले भी ए है। अब ये बताओ, पूछो कि पहले कैसे ए है? न जमा ए, ऐसे बनता है ना, न ऐसे बनता है, उसमें ए, ये जो व्यंजन है स्वरों की सहायता से बने होते हैं, इसीलिए न जमा ए है। विसर्ग से पहले और बाद में भी है, तो वर्ग के तीसरे, तो किसके तीसरे? उसी वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। न है ना, त, थ, ध, न, इसी ये न में ही बदल गया। देखो न है ये, अब ये त वाले वर्ग का त, थ, ध, न, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीसरे में चेंज हो गया ना, तीसरे, चौथे या पांचवें, किसी में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो किस में हो गया? न में। इसी प्रकार अधय जमा गति, अधोगति, मन जमा बल, मैं आगे ए है और पीछे बै है, ठीक है। तो ये किस में बदला है? मनोबल। अब दूसरे में आती, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो, बाद में कोई स्वर हो। विसर्ग से पहले किसको छोड़ना है? ए आ को, और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे, चौथे, पंचम वर्ण या य, र, ल, व में से कोई हो तो र हो जाता है। इसमें क्या था? इसमें विसर्ग तो ओ हो जाता है, इसमें क्या हो रहा था? ओ हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है? र हो रहा है। नी जमा आहार, निहार, नी जमा आशा, निराशा, निराशा, नी जमा धन, निर्धन, ठीक है। अक्सर जो ऊपर रे वाले मिलेंगे वो इसी में बदलेंगे, ठीक है। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, बाद में च, छ, श हो तो विसर्ग श हो जाता है। विसर्ग के बाद च, छ और श हो तो ये स में बदल जाता है, कि इस वाले श में, ठीक है। तो क्या आएगा? निश्चल, नी जमा छल, निश्चल, दू जमा शासन, दुशासन। ये मेरे चैनल का नाम है फ्रेंड्स, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। विसर्ग के बाद यदि तय या स हो तो विसर्ग क्या बन जाता है? से। विसर्ग के बाद क्या हो तो तय और से, ठीक है।
त और स हो तो क्या बन जाता है, ये वाला से बन जाता है। तो क्या बन जाता है, ये वाला से बन जाता है। ठीक है, नमः जमा ते, नमस्ते, देखो ये वाला बन गया ना, नी जमा संतान, नी संतान, दू जमा साहस, दुस्साहस, कैसे बना। अब ये जो विसर्ग था तो ये दो नहीं बन गए दुस्साहस में, ये वाले देखो। ठीक है, इसी प्रकार विसर्ग से पहले ई ऊ और बाद में क ख ट ठ प फ आगे वाले दो दो हों तो कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता, तो क्या हो जाता है, श हो जाता है। ठीक है, जैसे नी जमा कलंक, निष्कलंक, क्या अभी विसर्ग के बाद क है तो क्या होगा, श होगा। ठीक है, क्या होगा, श। चतु जमा पाद, चतुष्पाद, नी जमा फल, निष्फल। अब ऐसे ही विसर्ग से पहले ए हा हो तो बाद में कोई भिन्न स्वर हो, विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप हो जाता है, कुछ नहीं आता। ठीक है, क्या आता है, र, र बन जाता है। क्या बन जाता है, र। नी जमा रोग, निरोग, नी जमा रस, नीरस, ऐसा कैसा रह जाता है अगर ए आ विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में भिन्न स्वर हो और स्वर ही हो बाद में। ठीक है, विसर्ग के बाद क ख हो और अथवा या पै फै होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे अंतःकरण, अंतःकरण एज इट इज आएगा। ठीक है, अब हम इसी प्रकार और सबसे बड़ा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है कि अगर हमें अगर हमें विसर्ग कहीं भी दिखे या त थ ऐसे शब्द दिखे तो हमेशा विसर्ग संधि आएगी। अब इसी प्रकार हम व्यंजन संधि कर लेते हैं। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। क्या समझे, व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन के साथ स्वर के मेल होने पर, क्या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर किसके साथ मेल, व्यंजन के साथ होगा। आगे वाला जो यहाँ वाला अक्षर मिलेगा वो व्यंजन मिलेगा और पीछे वाला स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। पीछे वाला क्या हो सकता है, या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। ठीक है, ये यही कह रहा, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होने पर या स्वर के साथ व्यंजन के मेल पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। क्या कहते हैं उसे, व्यंजन संधि। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। हम दिक् जमा अंबर, क्या बोला था, आगे मिलेगा व्यंजन, क्या मिलेगा, व्यंजन, इसके बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला है, कै जमा ए, तो क्या बन गया, क ख ग, अपने तीसरे में बदल जाएगा ये, तो क्या बन गया, ग। क्या बन गया, दिगंबर। अभी जमा शेख, तो क्या बन गया, शेख, अभिषेक। ठीक है, व्यंजन संधि के 13 नियम होते हैं पर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट से परे का मेलन किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या य र ल व से हो तो क के स्थान पर ग और च के स्थान पर ज और ट के स्थान पर ड और त के स्थान पर द और पै के स्थान पर ब में बदल जाता है। मीन्स अपने तीसरे में बदल जाते हैं। च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब। ठीक है, किस में बदलेंगे, अपने तीसरे में, ये याद रखना। जैसे क से ग में बदलना, क्या आएगा, क से ग में बदलना, दिग्ग जमा अंबर, दिगंबर, वाग जमा ईश, वागीश। जिसमें हमें ये तीसरा अक्षर दिखे ना, ये सबसे आसान ट्रिक है। अगर इसके बीच में हमें कोई भी तीसरा अक्षर दिखे तो वो 100% व्यंजन संधि होगी। ठीक है, जैसे ट से अण में बदलना, ट ठ ढ ण, तीसरे या पांचवे में बदलेंगे। ठीक है, षड जमा मास, षड मास, सट जमा मूर्ति, षण मूर्ति। त से न में बदलना, त थ ध, त थ द ध न, त थ द ध न, ये पांचवें में बदल, या तो तीसरे में बदले जाएंगे या पांचवें में। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ये 90% क्वेश्चन ठीक करवा देंगे, या तो किसी उसका तीसरा या पांचवा, ये याद रखना। ठीक है, उत से उ त थ ध न पांचवें में बदल गए, उन्नति। जगत प्लस ना, जगन्नाथ, ये भी पांचवें में बदल गया। ठीक है, पै से मैं, प फ भ प फ ब भ म, किस में बदला, पांचवें में। ठीक है, ये भी किस में बदले हैं, पांचवें में बदला ना, तो ये पांचवें में। तो अप जमा मैं, अप में। जब तय का मिलन ग घ द थ प म य र या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। क्या बन जाता है, द, त थ द, तीसरा बन जाता है। किसी, मैंने बोला ना तीसरा या पांचवा अगर आपको दिखे
की इसकी संधि करनी है तो आप लोग उसको व्यंजन संधि में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे सम जमा कल्प, संकल्प, सम से ल, ठीक है, सम जमा ख्या, संख्या, ठीक है। अब जैसे मैं इसके साथ च छ ज झ यहाँ आए तो मैं जमा च, अंक की बिंदु ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मैं जमा ट, ठ, ड, ढ, न, दम जमा ड, दंड, दम जमा डे दंड, खम जमा डे खन, क्या खन, ठीक है। मैं के साथ त, थ, ध, न, न, तय वाला वर्ग हो पूरा तो शम जमा तो संतोष, सम किम जमा नर किन्नर, ऐसे ही, ठीक है। और मैं के साथ अगर इन्हीं के पांचवे के साथ अगर इन्हीं की वो पूरी हो तो सम जमा पूर्ण संपूर्ण, सम जमा भाव संभाव। अब यही तय के साथ और भय के साथ ये वाले हो तो सत्य जमा भावना सद्भावना, जगत प्लस ईश जगदीश। जब तय का मेल ह से हो और तय को द या है को ध में बदल दिया जाता है, या तय को द के साथ या च को छ के साथ, या तय को द की जगह जय बन जाता है। जैसे सत्य जमा जन सज्जन, जगत जमा जीवन जग जीवन, ठीक है। तय से है कैसे बनता, उत जमा हार उद्धार, उत जमा हरण उत्थरण, तय और है का मेल होता तो द और इसके नीचे ऐसे ध आ जाता, ठीक है। अब ये देखो स्वरों के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण में बदल जाता है। जैसे त या द के साथ ठ ठ मिल जाए तो त द की ट बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे तत्त जमा टीका, तटीका, वृत्त जमा टीका, वृत्तिका, ठीक है। अगर मैं के बाद कै से लेकर मैं तक कोई व्यंजन हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे तय या द के साथ जब ल का मिलन होता है तब द या द की जगह ल बन जाता है। जैसे उत जमा लास, इस तय का आधा ल हो जाएगा उल्लास, उत जमा लीन उल्लीन, ठीक है। सॉरी, तत् जमा लीन तत्लीन। म च क त ब, अगर म के साथ इनका मेल हो तो किम जमा चित किंचित, किम जमा कर किंक। अब हम सोचेंगे इसका कैसे संधि विच्छेद हो गया, तो ये देखो इसका भी संधि विच्छेद होता है। कैसे होता है, क किम जमा कर, ठीक है। और इसको पहचानने की एक जबरदस्त ट्रिक है, अगर आप इसको भी देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। जब क के पीछे ग, ज, ड, द, ब, ध, झ, ढ, ध, भ, य, र आ जाए तो कोई स्वर हो उनके पीछे तो कै को म में बदल दिया जाता है। किसमें, जैसे दिक्क जमा गज अर्थात दिग्गज, धिक्क जमा याचना अर्थात दिग्याचना। मैंने क्या बोला, अगर आपको सेंटेंस में तीसरा और पांचवा वर्ण दिख जाए ना ऐसे बीच में तो समझो वो व्यंजन संधि है, ठीक है। दिक्क जमा दर्शन दिग्दर्शन, धिक्क जमा जड़ दिग्गड़, दिक्क जमा अंबर दिगंबर, वाक जमा ईश वागीश। मोस्ट ऑफ ये आता है एग्जाम्पल किसका, वागीश का, ठीक है। किसका आता है, वागीश का। अब ये देखो ये कैसे ग में ही तो हुआ, तीसरा ही है क ख ग, तो ऐसे ही तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये संधि कंप्लीट होती है। तो अब हम इसके लिए ये टॉपिक यहाँ फिनिश हो जाएगा, तो हम अगला टॉपिक देखेंगे और मैं अगला करवा दूंगी। तो सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।